Maradan Charuk, Shumahos Dr. Yubalush Dima Adre, Shumara Habre, के मर्ची अन्नी तकरीबन यक दुमाएँ अन्नी ज़्यादातर में स्पेशली हर जागिया हर टीवी चैनल पचकने या दिखे जाएगी हर नेम गया हमें डिस्कशन है पूरी दुनिया है तो का CNN बेचारे BBC हर चैनल ये तो पचकने आई तो का कोरोना वायरस से जिक्र लगाएं यक खतरनाक बीमारी है पूरी दुनिया आई ये शिनात का स्टॉक एक्सचेंज वगैरह दो कब तक न्यूयॉर्क के लंदन टोक्यो यानी स्टॉक से जो फ्रीज भी था इसे वाला पूरे दुनिया जो हाई प्राइजेस वगैरह हाँ भी कब तक जाल और दुनिया यक नू के रीविजिट कर गए उतार रहा के ये वायरस से वजह ची यक नू के वायरस से यत का तो ये हवाला है ची बाज़ परेशान कन सूरत हालें तो अमी हवाला है मर्ची माँ अमी तकरीबन मैं डिस्कशन है मौजू तकरीबन कोरोना वायरस भी थे मर्ची में कर रहा मैं लौटें था डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब डॉक्टर वेलकम करते हैं हम आपको थैंक यू। अच्छा मुझे शक्ल लौटें कि डॉक्टर करीम ख्वाजा बेसिकली एक पॉलिटिशियन है भी हंसते समाजी या ये वती किरदार है और सेनेटर बिता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफ आचे और साइकेट्रिस्ट होती है ये जो फील्ड है डॉक्टर हैं और दूमी बातें एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ लैन गए और मेंटल एक सिंध गवर्नमेंट है तरफ आचे एक रेगुलेटर बॉडी बनता मेंटल था ये चेयरमैन भी हंसते और आइए हमें वाला जो उसका लौटें कि ये समाजी हवाला है भी इच्चो ये कोरोना वायरस है जो मर्दमानी सरा ये असरात साइकोलॉजिकल हवाले से चिच्चों का बनते और बाज़ें हवाला है डॉक्टर साहब गिरफ्त मुख्तलिफ फील्ड एंड रास्ते तो हवाले मुख्तलिफ हवाले से मजमूआ डॉक्टर साहब डिस्कस करें। डॉक्टर साहब कोरोना वायरस तकरीबन पूरी दुनिया को झंझोड़ लिया है उसने और अभी तक लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि इसको किस तरह हम डील करें मैनेज करें एक नई चीज़ है तो सर आप ज़रा बताएंगे कोरोना वायरस के बारे में कि क्या हो रहा है किस तरह इसको मैनेज किया जाएगा हमारे यहाँ इर्द गिर्द। थैंक यू अयूब साहब। सबसे पहले बलूचिस्तान या बलोची बोलने वाले सब आवाम को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम और मेहरबानी आपने मुझे यहाँ बुलाया। कोरोना वायरस सारे दुनिया का मसला हो गया है। इससे पहले मैं थोड़ी आवाम को बताऊं कि इस दुनिया में मुख्तलिफ वबाएँ जो है मुख्तलिफ वक्तों में आ चुकी हैं। प्लेग की वबा आ चुकी है जो चूहों की वजह से हुई थी 400-500 साल पहले। उसके बाद कॉलेरा आ चुकी है जिसमें दस्त और जलाब होते थे जिसमें सैकड़ों लाखों करोड़ों लोग मारे गए हलाक हुए। उसके बाद जो है स्मॉल पॉक्स आ चुका है। तो ये इस सदी की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वबा है कोरोना वायरस। और जब इंसानियत पर ये वबाएँ नाज़िल होती हैं जो कि साइंटिफिक अमल है मेडिकल अमल है जिसमें फिर साइंस की और मेडिसिन की वजह से हम चीज़ें इसका मुकाबला करते हैं और इंशाल्लाह इंसानियत की जीत होती है। अब ये जो वबा हम पर जो आ गई है इसको बचाना इसको किसी सूरत में बहुत मुश्किल भी है आसान भी है। आसान इस तरह है कि आप जो है लोगों से हाथ नहीं मिलाएं जो कल्चरली हमारे पास एक हाथ मिलाते हैं। फ़िलहाल जो है आप 4-6 महीने हाथ नहीं मिलाएं लोगों से दूर से ही सलाम कर दें गले मिले भी नहीं क्योंकि कल्चरली मिलते हैं मगर ये बीमारी है फैल सकती है। आप जो है 2-3 फुट के फासले पर रहें। अगर आपको छींक या खांसी होती है तो आप थोड़ा दूर हो जाएं लोगों को नहीं लगे। अगर आप ज़ुकाम नज़ला बुखार है तो आप कोशिश करके आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। तो ये 2-4 चीज़ें हैं। और अब हुकूमत क्या कर रही है वफा की सतह पर कि ये चीज़ जब चीन में आई थी चीन की कौम ने ये मुकाबला किया और 2 महीने में उन्होंने सारी इस कोरोना को तकरीबन ख़त्म कर दिया। और अब चीन जो है ईरान इटली और दीगर मुल्कों में पाकिस्तान को भी मदद के लिए आ रहा है। तो अब कौम अगर मुत्तहद होगी तो मुकाबला होगा। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इस वक्त मैं अभी आपके प्रोग्राम में आया तो अभी मैंने सोशल मीडिया देखा इस वक्त और उसमें ये था कि बलूचिस्तान की जो चमन जो बॉर्डर है वो इन्होंने खोल दिया है वज़ीर आज़म ने। मेरे ख्याल से ये बलूचिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छा फ़ैसला नहीं है। और मेरे ख्याल से इमरान खान को चाहिए कि वो डॉक्टर्स को बिठाएं
सियासतदानों को बिठाएं, दीगर पार्टीज़ को बिठाएं और एक कंसेंसस डेवलप करें। ये चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं, अल्लाह न करे ये चीज़ें अगर फैल गई। बलूचिस्तान में बहुत जीनियस इंटेलिजेंस लोग हैं। बलूचिस्तान ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और इसके पास बहुत जीनियस और अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर, अच्छे लोग हैं। पर बलूचिस्तान के पास बदकिस्मती से 72 साल में वो कैपेसिटी हमने वहाँ डेवलप नहीं कर पाए हैं, मेडिकल हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। अब आप बलूचिस्तान एक आदमी जो 5 किलो या 20 किलो ले, उसके ऊपर आप जो है 10 मन डालोगे तो वो तो गिर जाएगा। तो इसलिए बलूचिस्तान पर कोई ये जो बॉर्डर इन्होंने बॉर्डर पे जो ये खोल दिया वीकनेसेस, अभी तक मुझे ये पता नहीं है, आपके मैं चैनल पर आया हूँ, सारे पाकिस्तान को पता नहीं है कि बलूचिस्तान का तो ये कहते हैं कि भाई हमने ये ताफ्तान वाला खोला है, पर हमें ये पता नहीं है कि चमन में क्या हो रहा है, हमें ये पता नहीं है कि ग्वादर में क्या हो रहा है। सर ये एक बॉर्डर का इतना बहुत लंबा 1800 किलोमीटर है, मुझे पता है। मैं बलूचिस्तान और सिंध एक ही बात है, एक ही बात है, सिंध और बलूचिस्तान और सिंधी और बलोची एक ही बात है, मतलब तो मुझे बहुत चीज़ें पता है, मगर आपको हमसे ज़्यादा पता है। अब लोगों को पाकिस्तान में पता ही नहीं है कि वहाँ उन बॉर्डर्स पर क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि ताफ्तान पर ये हुआ, भाई ताफ्तान में बलूचिस्तान की इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये तो वफाक को करना था। अब उस पर आप वज़न डाल रहे हो डॉक्टर्स के, जिनकी इतने डॉक्टर्स नहीं हैं, इतने पैरामेडिक्स नहीं हैं, इतने नर्स नहीं हैं। सारे पाकिस्तान में आपको बताऊं कि जो वेंटिलेटर्स हैं टोटल 2-2.5 हज़ार हैं, 2-2.5 हज़ार वेंटिलेटर पूरे पाकिस्तान में। खुदा ना खास्ता अगर ये मैं आपको बताऊं कि कितना, पंजाब में 1200-1500 हैं, सिंध में 200-250 हैं, केपी में 100 खन होंगे, 100-125, बलूचिस्तान में 40-50 होंगे, 70 होंगे। अब ये कहते हैं कि इसमें आपको पता है डॉक्टर साहब कि इसमें जो लास्ट स्टेज तो सारे वेंटिलेटर्स पर, वेंटिलेटर अगर हम 1000 मंगाए भी सही तो उसको ट्रेन करना है, हर वेंटिलेटर पर 2 से 3 डॉक्टर चाहिए, 2 से 3 नर्स चाहिए, 2 से 3 पैरामेडिक्स चाहिए। तो अभी मसला ये कि इनको चाहिए कि लॉकडाउन अगर करते हैं तो वो एक तरह से यकमुश्त करे। इंट्रा प्रोविंसेस अगर मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं, तो वो भी यकमुश्त हो। अगर सिंध करेगा, बलूचिस्तान या केपी नहीं करेगा या पंजाब नहीं करेगा, बेफजूल है, क्योंकि ट्रेनें, बसों और प्लेनों के साथ लोग आते जाते हैं। अब कल रात को कराची में एक कोरोना वायरस के हवाले से एक आदमी इंतकाल कर गया, जिसको ऑलरेडी कैंसर भी था, ब्लड प्रेशर भी था और ये अपना दीगर हाइपरटेंशन भी था। कोरोना वायरस उसके 77 की एज का था, तो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब। हाँ ठीक है। तो अभी ये सब चीज़ें हैं कि इनको बैठकर फैसले करें, यकमुश्त फैसला करें। बाकी ये कि हम एक फ़ैसला करेंगे, दूसरा सूबा दूसरा करेगा, तो उसके असरात हम पर नहीं आएंगे। और मैं यह बात बताऊं, बलूचिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अवेकेंड हैं, जिस तरह सिंध के लोग हैं। मैं ये बात इंटेलेक्चुअल ऑफ बलूचिस्तान के सामने रखूँगा, बलूचिस्तान के लोगों पर, कि हर वबा के बाद इंसानियत के लिए बहुत सी चीज़ें सबक आमोज़ होती है। इस वबा के बाद जो पुरानी जागीरदार और सरदारी दौर की जो रिवायत, मज़हब, मिथ्स हैं, वो तोड़ फोड़ हो जाएगी। साइंस की फ़तेह होगी, फ़िलसफ़े की फ़तेह होगी, रीज़न की फ़तेह होगी, और जो एटम बम और हाइड्रोजन बम वाले हैं उनकी नाकामी होगी, क्योंकि एटम बम और हाइड्रोजन बम इस कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आगे चलकर ग्लोबलाइजेशन विद ह्यूमन फेस, जिस तरह सोशलिज्म में तो ह्यूमन फेस, फाइनेंस पर और आपके इक़्तिसादियात पर अमल होगा। चाइना ने जो मुकाबला किया, चाइना की हम मजाक उड़ाते थे कि चाइना जो है सोशलिज्म है, कम्युनिज़म है, अभी उसी सिस्टम ने जो है, अभी आपको पता है इटली ने और स्पेन ने क्या किया, जहाँ सबसे ज़्यादा अमवात हो रही है, उन्होंने सारा हेल्थ केयर सिस्टम को नेशनलाइज कर दिया है, पूरे अच्छा। को उन्होंने कहा कि हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। पहले इंश्योरेंस वाला सिस्टम था वहाँ पे, अब उन्होंने इस क्योंकि स्टेट ही मुकाबला कर सकती है, और ये इस तरह नहीं होता कि सरमाएदारी है, इसलिए सरमाएदारी की तोड़ फोड़ होगी इस दौरान के बाद, सारी दुनिया में नई सोचें पैदा होंगी। अब देखें ना, यहाँ पाकिस्तान में हम ये कह रहे हैं, हमने भी जो क्वारंटीन बनाए हैं तो सखर में बनाया है, जिस तरह आपके वज़ीर आला कह रहे हैं कि हम भी बना रहे हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम सलाम। से वर्षित तबीयत वर्षित। खैरियत हैं डॉक्टर अयूब अब्राया? जी जी डॉक्टर से वर्षित तबीयत वर्षित। खैरियत हैं डॉक्टर साहब? तकरीबन मां हर जगह मर साथ टीवी चैनल बचकर कोरोना वायरस हैं तो हमें वाला माँ तरह जिसका रूटे एज ए WHO शुमे बलूचिस्तान गवर्नमेंट को शायद कोई CMA को कोई मीटिंग वगैरह बीतता है, शुमे एक लाइन ऑफ डायरेक्शन है बीतता शुमे ची इस तो कंट्रीब्यूशन है कम के मारा डिफाइन करने। बिल्कुल एशियन के WHO सरकार एशिया के WHO गवर्नमेंट अर्ची सेक्टर सपोर्ट करने गए, ठीक है, हेल्थ सेक्टर ये आइसोलेशन वार्डन जोड़ करना, ये क्वारंटाइन सेंटर जोड़ करना, ठीक है, मरीजन जो इलाज करना, ठीक है, और अम्मा दुराना गाइडलाइंस दें, ठीक है। अच्छा बाकी सरसरा के गवर्नमेंट गेट्स परचेज ना कुछ तगड़ा तो ये अच्छी के मास्क देता, ग्लोव्स देता, PPE देता, मैं करे इनफ क्वांटिटी देता अम्मा गवर्नमेंट हरा दातन, ठीक है। अच्छा अंदाजा शो करे चीचो कैपेसिटी है जी शुमा चीचो अनि प्रोवाइड को था। अच्छा तो अदे नंबर ना लोटे तो बलुचिस्तान प्रोविंस सर तो अराउंड 450 PPs किट एंड वर्क होता क्या किट टन कंप्लीटली किट अम्मा चीचो चार ये अम्मा किट टन के में मास्क ग्लोव्स द्राचिस का होता। अच्छा किट नहीं सा लैब इन्वेस्टिगेशन से मतलब कुछ है नहीं तो आता किट भी में अवेलेबल कुत्ता इधर बलूचिस्तान एशियन के तफ्तान अभी टेस्ट हो गए, ठीक है, बीमारी है, और इधर फातिमा चेस्ट एंड जनरल हॉस्पिटल टेस्ट हो गए। बलूचिस्तान तो H डिफिशियंसी नहीं इससे, ठीक है, मावली रंदा ने किट प्रोवाइड कुत्ता, सेकंड रंदा प्रोवाइड कुत्ता, और अंगत बल्कि मैं कह रहा बलूचिस्तान 5000 टेस्ट करने की अंगत फैसिलिटीज आते हैं इधर अवेलेबल है बलूचिस्तान। अच्छा और देमा दगे जरूरत भी तो बिल्कुल एज पर नीड में प्रोवाइड कर WHO गवर्नमेंट। अच्छा WHO स्पेशल कोई फंड रिलीज को तशमी व्यवस्था ये बलूचिस्तान व्यवस्था या मतलब कोरोना वाले इन्हें ना फंड रिलीज ना करता WHO वक्त प्रयोग की ओर करना जाए फिलहाल। ये है कि अंची इमरजेंसी तंगी तो जाने के देमातर नु मचारंग के फिलहाल मारे इमरजेंसी फेज कार करिए ना, नु इमरजेंसी फेज खत्म भी रिहेबिलिटेशन फेज और नु मानंदा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह रिलीज करना, ठीक है। फिलहाल तो ये के तो वत गंदे नु प्रोक्योरमेंट तक शॉर्टेज है तो ये के गवर्नमेंट अर्दी बिगिते जैसे मास्क ग्लोव्स विटियम किट्स तो आ रहे तक मुश्किल भी तो WHO की प्लेटफॉर्म यूज करने जाए तो कुछ अवेलेबल है परचेज का पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड वर्क करेगा तो फिलहाल ये के मैं डायरेक्टली देगा फिलहाल फंड्स गवर्नमेंट में ना मतलब इंचो शुमा ठीक है शुमा देगा था ये शुमा मुतमईन है कि ये बलूचिस्तान मर्दमानी व्यवस्था पूरा बयान थे ये स्पेशली इस तरह बलूचिस्तान सर देख लोडी माँ जो डन्ना जायरीन शुतका आयनी भी हंसते दिगे हमें कुछ बैग डिस्कशन दिगे सुबह हमें कुछ गए कि खैर ये तई डोमेन न बनी कि आयनी उधर स्क्रीन न बीता हाथ का मैं साइडा पुत्रतका और ये स्प्रेड बीता या कमी इशू आएगा ना कम के कुछ के मैं कह रहा बलूचिस्तान गवर्नमेंट कुछ कह रही केटे फैसिलिटीज मैं करा ना बीता लैब इन्वेस्टिगेशन है ज़ाहिर मैं करना बीता। अच्छा पीछे एक टेक्निकल गप देना पीछे दौरा मर्दमाना टेस्ट न भी थे, ठीक है, आ मर्दम वर्षे आर साइंस सिस्टम नहीं थे ना, ठीक है, तनकी तापी नहीं, ठीक है, कोल्ला को जकड़ नहीं अरे तो आई टेस्ट पे भी नेगेटिव कहते हैं ना, इसका मतलब जाने चाहिए तो यानी उधर रिसोर्सेज जाया करता है ना। अच्छा तो पिछड़ ना डेवलप कंट्रियां अमेरिका इटली आनी करे तो टेस्ट सक बाद हम फर्ज करना ना गुड़ात ये पिकना के दौरान ना टेस्ट पिकना अर्का पॉजिटिव भी और आवशी बस ये बीमार है अर्का नेगेटिव भी आवशी सही है सर मां ते ये गप्पा इदा छे नेगेटिव ये कना कि मन चारत का वत एक छीन दो का फॉरिंग और शुमे एक WHO वत एक पॉलिसी हस्ते टेस्ट 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 उसी अगर मां प्रेशर रिलीज करने के वास्ता मां बेहतर हम के टेस्ट बेकने मारा ये खबर बीतता कि आ एरिया चे जो गेस्टर कुंभा आएगा बीतगा आउदा इन्फेक्टेड बीतगा हमें ज़्यादातर केस आउदे बीतगा तो बाय ये टेस्ट अगर आउदा विविध है तो ये स्क्रीनिंग विविध है तो बाय इंचो ज़्यादा ही पहलते का ना आप बात कुछ कि टेस्ट 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 मकसद है कि अगर अमिचो प्रेशर रिलीज कम बीते अगर नेगेटिव बीतता तो मसले ना कम के भले शो हमें कुछ कि अच्छा बिल्कुल सर मैं हमें पूछेगा ना कि टेस्ट हमारे के कोट ना करना अरे क्वारंटाइन अरे 5000 मर्दों में ना जी आ 5000 मर्दों में अरे साइंस सिस्टम APR भी उसका हमारी टेस्ट बूथ कोट कर, ठीक है जी हाँ आदि के टेस्ट डिजीज प्रोटोकॉल के मुताबिक टेस्ट तो पेकन है ना टेस्ट रिजल्ट न है, ठीक है, आज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है ये तो दोनों दुनिया डिजीज प्रोटोकॉल में पचत क्वारंटाइन में एर करना वरना तो क्वारंटाइन एर में का ओली रोचा टेस्ट पे करना तो हमें वजह क्वारंटाइन एर करना कि चार्जर रोचे दौराना अगर ईशाना साइंस सिस्टम आता
तो वो पलाशी टेस्ट करना ठीक है। अब आगे के राजाने गवर्नमेंट के वटी पॉलिसीज है ना तो ना जाने की गवर्नमेंट तो ठीक है गवर्नमेंट पॉलिसी तो ये मात्रा में जिस तरह लूटा तो मुतमईन है कि ये जो सिंध गवर्नमेंट है और केपी के पंजाब सिंध ज़्यादातर केसेस का आए नहीं गुशक अमशे वजीर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मुराद अली शाह कि आउ द प्रॉपर ईशानी इन्वेस्टिगेट नबित का यत का स्प्रेड बित का माँ वापस आउ दचे ईशान दरगेत का नी अमी वयाची स्प्रेड बैग है मैं करा एक आई गप्पे तो का बाद वादन आस्ते गीश्तर में जाहिर ना अच्छा पिछा तई क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है लेकिन एज अ डब्ल्यूएचओ पर्सन मनीषन के गवर्नमेंट गप्पा नहीं इसला कमिस दात कुछ ना कनी पछे गवर्नमेंट के मर्जी वाकई या तो एक गवर्नमेंट वती वाले पॉलिसी शुमा डीएचओ वाले से बात कर रहे थैंक यू डॉक्टर दाऊद थैंक यू वेरी मच ओके डॉक्टर साहब ये डॉक्टर दाऊद थे वही इस पे मैंने कह रहा था कि वहाँ पे आप लोग अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते ये उनको सपोर्ट इनडायरेक्टली कर रहे ये थे कि हर मरीज़ को हम वहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते लेकिन मैं उनको ये बता रहा था कि WHO की अपना एक पॉलिसी आपने शायद पढ़ा होगा उसमें वो कहते हैं कि टेस्ट अब लोड को रिड्यूस करने के लिए अब जब टेस्ट करेंगे आप देखेंगे कि इनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं है तो आप रिलीव करेंगे उनको भेज देंगे। ये कह रहा है कि नहीं जहाँ साइन ऑफ सिम्टम डेवलप होंगे क्योंकि वो इन्फेक्टेड मैं कह रहा हूँ वो एरिया ऐसा था जो इफेक्टेड एरिया था तो उनमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी वो उनका अपना एक मन था कि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है आखिर में ये डेफिनेटली सर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और WHO के पास भी पाकिस्तान में किसी भी सूबे में इतने स्टाफ नहीं है इतनी कैपेसिटी नहीं है जो कुछ करना है हर सूबे की गवर्नमेंट ही करनी है। अब मसला है कि जो कुछ हो गया सो हो गया। मसला अब ये क्यों ये सोचते हैं सब के बलूचिस्तान और ताफ्तान मसला ये है जो लोग सऊदी अरेबिया या दूसरे मुल्कों से आए हैं और एयरपोर्ट्स पर उतरे हैं और वो भी एक खासी तादाद है। वो जो अमवात भी मेरे कल में केपी के में वो तो सऊदी अरब से शायद एक सऊदी अरेबिया का था एक UAE का था। अब मसला ये बड़ा सिंपल है। सिंपल ये है कि जो भी पाकिस्तान में कहीं से भी दाखिल हुआ है वो उसका रिकॉर्ड FI के पास पड़ा है। FI अगर भेज देता है हमने सिंध में इस तरह किया कि हमने जो है नादरा को भेजा नादरा से हमने एड्रेसेस ली कि जो भी सिंध में हुआ है वो डिप्टी कमिश्नर DHO और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी उनको कोई गिरफ्तार करने नहीं जाएंगे उनको कहेंगे भाई क्वारंटीन में आप आ जाओ या आपके टेस्ट हम कर देते हैं या जिनसे आप राब्ते में रहे हैं उनके टेस्ट कर लें। तो इसी तरह ही आप जो है सारी दुनिया में ये पैटर्न चल रहा है। अगर खुदा न खासा अमवात बढ़ जाती है तो फिर लॉकडाउन होता है। तो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट डबल माइंडेड है। जिस तरह मैंने कहा कि अभी तक हमें ये पता नहीं है कि ताफ्तान की बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के चमन इन्होंने खोल लिया क्यों खोला है। ये तो आप बलूचिस्तान की खुदकुशी कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों के लिए। बलूचिस्तान में इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर बॉर्डर्स खुल जाएंगे और वो तो अफगानिस्तान तो हमसे भी बहुत ज़्यादा पीछे है और वहाँ से अगर लोग फ़्लो होना शुरू हो गए क्योंकि वहाँ भी हमने सुना है कि ईरान से जो लोग गए हैं अफगानिस्तान वहाँ भी हालात बड़े ख़राब हैं बहुत ख़राब है और सारा जो है अफगानिस्तान हमेशा या KP में या बलूचिस्तान या सिंध में उतरता है। तो अगर वो ये पैटर्न हो गया तो ये मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर का गलत फ़ैसला है। उसको ये नज़रसानी करनी चाहिए और वो मजाक नहीं करें पाकिस्तान के अवाम से और ख़ास तौर से बलूचिस्तान के अवाम से और इस पर सोचें जाकर। और बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट और MPs MNAs को चाहिए कि इस चीज़ पर सोचें कि अल्टीमेटली बलूचिस्तान के गली मोहल्ले देहात और टाउन्स में अफेक्ट होगा बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब इसको कंटिन्यू करेंगे गोले चार रुका एक ब्रेक किया हो गए ब्रेक के प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे मर्ची मार्गो स्पेशली मेन टॉपिक मर्ची से कोरोना वायरस रहे।